मैं चाहूँगी ज़रा हम ज़रा जल्दी से हम गालिब के पास भी चले जाएं। गालिब, क्या चीज़ें करें हम? सबसे पहले हम ओरल हाइजीन की अगर बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि मिसवाक का जिक्र ना हो। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पे मुशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं हर नमाज के बाद मिसवाक करने का हुक्म देता। एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए मिसवाक किया करो। और इस पर रिवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नींद से बेदार होते तो अपने दान मुबारक जो है वो मिसवाक से साफ़ किया करते। ये 3 अहादीस जो कि बहुत ज़्यादा मुस्तनद हैं जिसको मैंने बयान किया। इससे 2 बातें साबित होती हैं। एक तो मिसवाक की अहमियत के बारे में पता चलता है, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ है वो ये है कि हमारे दीन में ओरल हाइजीन को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। यकीनन ये एक ऑर्गेनिक टूथब्रश है। डिफरेंट चीज़ों में आता है ये, डिफरेंट आप ये कह लें कि दरख्तों का होता है ये, जिसमें जैतून भी है, किकर भी है, अखरोट भी है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अखरोट और जैतून की जो मिसवाक है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन इसका तरीक़ेकार है। सिर्फ लेके ज़ोर ज़ोर से रगड़ना गम्स की ख़राबी का बायस बनता है। हर चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है जो आपको बेनिफिट्स दे सकता है। अगर हम इसी चीज़ को गलत इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो मिसवाक की गलती नहीं है, वो यकीनन आप ही की गलती है जो आप कर रहे हैं। अखरोट की मिसवाक सबसे बेहतर है, जो कि आपके हाइजीनिक कंडीशंस को भी बेहतर रखती है, गम्स के लिए बहुत अच्छी है, जो कि आपके दांत की सफाई के लिए बेहतर है। मिसवाक कोई भी हो, अगर अर्के गुलाब में भिगो के रखें, उसको अर्के गुलाब में डाल के रखें तो उसके बेनिफिट्स भी बेहतर रहेंगे। और अच्छी तरीके से हमेशा वॉश करें, 2 दिन इस्तेमाल करें, 2 दिन बाद आधा इंच काट दें, आपके नया टूथब्रश तैयार है। 100% हाइजीनिक और 100% आपकी ओरल हाइजीन को 100% क्योर रखें। पर अच्छी जगह से रहिए ना कि आपको सिग्नल पे कोई बेच रहा हो तो आपने से खरीद लिया, ऐसा नहीं करना। आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता वो डंडी है किसकी, बस वो मिसवाक के नाम पे वो बिक रही है। तो अच्छा, माउथ ओरल हाइजीन की बात करें तो माउथ अल्सर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं, जिस तरह हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, और ये कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेजेस भी हो सकती हैं खुदा न खास्ता कैंसर की। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये कि अपने डॉक्टर को विजिट करें। छोटे छोटे साइंस होते हैं जो कि आपको बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं अगर आप होश के नाखून टाइम पे ले लें। मेहंदी के पत्ते एंटी फंगल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं और रिपेयरिंग का काम कर सकती है। माउथ अल्सर के लिए मेहंदी एक बेहतरीन दवा का काम करती है। इसका डिकॉक्शन बनाएं, कहवा बनाएं, तकरीबन 3 से 4 ग्राम 1 गिलास पानी में पका लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो उसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए और उसको छान कर उसके सिर्फ गरारे करने हैं। वो आपके माउथ अल्सर में एक बेनिफिट देगा और आपको फौरी तौर पे जो है वो रिलीफ भी देगा। नंबर 2, छाले बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है मसाले इतने खाते हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि छाले मैदे और जिगर की गर्मी का एक बेसिकली वजह होती है, जो कि छालों का एक मौजब बनती है। तो सबसे पहले अगर होम रेमेडी की बात की जाए तो हरा धनिया एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है। सिर्फ 2-4 पत्तियाँ इसकी लेके चबाएं, थोड़ी देर मुंह में रखें और उसका पानी पी लें, धनिया थूक दें। दिन में 2-3 मरतबा करें तो मैदे की गर्मी इससे बेहतर होती है, छालों की जो कैफियत है उसमें फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, जो फिर से मैं कहूँगा रिलेटेड है हमारे मैदे के मसाइल से, और वो है मुँह की बदबू बहुत ज़्यादा आ रही होती है। ऑब्वियसली लोग जो है वो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो दांत और दांत की सफाई है, लेकिन उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रही, तो फिर मैदे का इशू मुमकिन है। आपकी पर्सनल हाइजीन से स्मेल आ रही है, आपके मुंह से स्मेल आ रही हो तो यकीन माने आप लोगों को आपसे जितनी मर्जी मोहब्बत होगी लोग कहेंगे सॉरी भाई नहीं। आपको शायद नहीं एहसास होता, लेकिन सामने वाले को बहुत बुरी लग रही है, शिद्दत से एहसास हो रहा होता है, बहुत शिद्दत से हो रहा है। अच्छा, हमारे एक जड़ी बूटी होती है तबाशीर। तबाशीर इसमें मैं लूँगा 1 चाय का चमचा। सौंफ का पाउडर में है, इसमें लूँगा 1 चाय का चमचा। इलायची तकरीबन 1 चाय का चमचा, और आखिर में पिसी हुई चीनी 1 चाय का चमचा। चीनी भी क्योंकि ये तबाशीर और इलायची थोड़ा सा एक टेस्ट ऐसा हो जाता है तो बच्चे कम से कम नहीं खाते। अगर आपको शुगर है या डायबिटीज़ के पेशेंट है, या आप ऐसे भी खा सकते हैं तो वो भी लिया जा सकता है 3 चीज़ें। लेकिन अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो शुगर ऐड करें ताकि उसका टेस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाए, काबिल कबूल हो जाए। ये 4 टेबल स्पून पीस लें एक ही जगह पर। आधा चाय का चमचा सुबह, आधा चाय का चमचा रात, सिर्फ 3 दिन ले लें। आपकी मुंह की बदबू भी बेहतर हो जाएगी, आपके मुंह के छाले भी बेहतर हो जाएंगे, ये मैदे की गर्मी के लिए एक बेहतरीन दवा का काम करेगी। अच्छा, कुछ लोग जो सुबह पानी के अंदर मीठा सोडा लेते हैं
क्या वो भी गागल्स किए जा सकते हैं। मीठा सोडा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वही बात है कि हमें एक चीज़ अगर पता चल जाती है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं जब तक हम उसका अपने साथ बेड़ा गर्क ना कर लें, हमारे घर में वो चीज़ खत्म ना हो, जब तक उसकी मत ना मार दें। तो बेहतर है कि जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करें, एक उसकी एक क्वांटिटी होती है। जिस तरह आपने भी सवाल किया, टूथपेस्ट में नमक है, टूथपेस्ट में सोडा है, ऑब्वियसली है, बट उसकी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वांटिटी क्या ले रहे हैं। वो हर वक्त सिर्फ मसल के अपने उसको ख़राब नहीं करना है दांतों को। इसमें जिस तरह आपने कहा, आधा चाय का चमचा मैं मीठा सोडा ले रहा हूँ जी। नंबर 2, 1 चाय का चमचा इसमें मैं नमक ले रहा हूँ। ये हम टूथ पाउडर बना रहे हैं जो कि पायरिया के लिए, ब्लीडिंग गम्स के लिए, जो हमारे गम्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग भी हो रही होती है, उसका टेक्सचर ख़राब हो रहा होता है, उसके लिए भी, और टीथ वाइटनिंग के लिए भी ये मंजन बहुत अच्छा है। फिर वही कहूँगा, जिस तरह आपने भी कहा, हिकमत में आँखों के लिए और दांतों के लिए बहुत अच्छी अद्वियात नहीं है। अगर वो एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये प्रिकॉशनरी तौर पर ली जा सकती हैं और सेफेस्ट हैं जो कि आप घर में कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 1.5 चमचा मैंने वो डाला, और इसमें 2 चाय के चमचे लौंग डाल, और आखिर में 1 चाय का चमचा काली मिर्च लूँगा मैं इसमें। और आखिरी चीज़, समंदरी झाग इसको कहते हैं, बहुत कॉमनली मिल जाता है। ये तकरीबन 20 ग्राम इसमें मैंने लिया। ये पाउडर बना लें, ये एक आपके घर में ऑर्गेनिक मंजन तैयार हो गया। रोज़ाना रात को इसको लगा के 2 से 3 मिनट लगा के रखें। फिर वही कह रहा हूँ, मसलना हल नहीं होता, सिर्फ लगा के इसको थोड़ा सा टाइम दें। ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ इसमें आ गई, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ आ गई, इसमें क्लीनिंग एजेंट आ गया, और इसके साथ साथ डीप क्लींजर आ गया जो कि आपके एनिमल को भी क्लियर रखेगा। और इसके साथ साथ जो भी दांतों के इन्फेक्शन है उसके लिए लौंग क्योंकि इसमें मौजूद है, तो वही बेहतरीन दवा का काम। तो जनाब, द ओनली मंजन दैट यू आर अलाउड टू सेल इज दांतों वाला मंजन, लेकिन वो भी अच्छा ऑर्गेनिक हो, ठीक है, क्योंकि और कोई मंजन लोगों को ना बेचे, क्योंकि ओरल हेल्थ थैंक यू गालिब आ जाइए। अच्छा, जाने से पहले मुझे डॉक्टर नाज़िर साहब, मुझे एक तो इम्यूनोथेरेपी के हवाले से बताएगा, फिर दूसरा मुझे बताएं कि जब 2019 में गुटखा और मावा के हवाले से जब बिल पास भी हो गया था, उसके बावजूद हमने ये, या तो हम देखते हैं ना कि जी कैंसर के केसेस कम हो गए हैं, हम तो कहीं पे कैंसर के केसेस कम होते हुए नहीं देख रहे, तो मजीद बढ़ रहे हैं, क्यों? टू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो पहले जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट सोसाइटी में था वो ये कि जी सर्जरी पहले कराई जाए या कीमो पहले कराई जाए या शुआएं पहले लगाई जाएं। बहुत कन्फ्यूजन है इसको लेके। तो मैंने इस पे कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैं कहा करता था कि आप सर्जरी पहले कराएं और उसके बाद कीमो का कोई रोल होगा तो होगा, वैसे कीमो का कोई रोल नहीं। अब ये जो मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ ना, कीमो इज शॉर्ट फॉर कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी एक वो ड्रग है जो आप इंजेक्शन के जरिए जिस्म में लेते हैं या मुंह के जरिए गोली की फॉर्म में भी खा सकते हैं। वैसे इतना नहीं डरते जितना कीमोथेरेपी के नाम से, कीमो रेडिएशन से, कीमो होगी, जहर मैं रोज खा लूं लेकिन मुझे कोई दवाई ना दे। अच्छा, लेकिन अब एक नई चीज आ गई है और उसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी में फर्क है। इम्यूनोथेरेपी आपकी जीन्स को टारगेट कर रही है, उस जगह पे जाके हिट कर रही है जहां से कैंसर की शुरुआत होती है। ओके। लेकिन कीमोथेरेपी बने बनाए कैंसर को कोशिश करती है मारने की। इम्यूनोथेरेपी क्या करती है? नया कैंसर बनने से रोक देती है। ठीक है। अब जिस्म में कोई भी चीज जब बन जाती है तो उसको जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं। खून की नालियां चाहिए होती हैं, खून चाहिए होती है, ग़िज़ा चाहिए होती है, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए पर अपने के लिए। हाँ। तो कैंसर को भी जिंदा रहने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, उसमें खून सबसे पहले। लेकिन जब आपने कैंसर के बनने की सलाहियत को बंद कर दिया तो जो बना बनाया कैंसर था वो भी खत्म होके मर के और छोटा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी मिसालें मैंने आपको दिखाई। सो इम्यूनोथेरेपी डेफिनेटली एक रोल है, लेकिन सर्जन को पहले दिखाएं, वो आपको गाइड करेगा। और आखिरी में जाते जाते मैं फेडरल गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को बोलूंगा कि तमाम बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन 2011 का गुटखा बिल जो 2019 में अमेंड हुआ था उसको इम्प्लीमेंट कर दें। छालियां पान गुटखा का कैंसर 10 साल में आपको नजर आएगा, खत्म हो जाएगा। भाई कितना अच्छा अगर ऐसा ही हो जाए कि एक हमारा बहुत बड़ा बर्डन आपके हेल्थ सर्विस से खत्म हो जाएगा। बच्चे यतीम नहीं होंगी, औरतें बेवा नहीं होंगी, और माँ बाप अपने जवान औलादों को दफनाएंगे नहीं। ओह माय गॉड, दैट्स सो डीप। अल्लाह पाक आप तमाम से लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू सो मच, आपको बहुत शुक्रिया। शाद रिया बादरी, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।